आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आरएसयूज के ऊपर टैक्सेशन कैसे काम करता है। फ्रॉम द डेट दीज आरएसयूज आर ग्रांटेड टू यू टिल द टाइम यू होल्ड ऑन टू दीज एंड फाइनली सेल दैट टू लिक्विडेट योर मनी। तो हम इसकी पूरी जर्नी समझेंगे फ्रॉम अ टैक्सेशन लेंस की हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स। देखिए, सबसे पहली स्टेज आरएसयूज इन्वेस्टिंग में आती है ग्रांट। ग्रांट क्या होता है? ग्रांट इज नथिंग बट अ प्रॉमिस दैट योर एम्प्लॉयर गिव्स यू जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो कि अगर आप कंपनी के अंदर स्टे करोगे ओवर द नेक्स्ट 2 years, 3 years, 4 years, तो सर्टेन सेट ऑफ शेयर्स विल बी गिवन टू यू। अब ये ग्रांट क्या है? ग्रांट इज नथिंग बट अ प्रॉमिस। एंड प्रॉमिस करने पे क्योंकि हमें कोई एक्चुअली में इनकम नहीं आ रही है तो हमारे ऊपर टैक्सेशन एप्लीकेबल होता ही नहीं। तो इसीलिए ग्रांट स्टेज इज अ नॉन टैक्सेबल स्टेज। अब एग्जांपल से इसको समझते हैं कि लेट्स से आपकी कंपनी ने आपको बोला कि आपको 100 शेयर्स विल बी गिवन टू यू ओवर द नेक्स्ट 4 years, जिसका वेस्टिंग शेड्यूल है कि हर साल आपके 25% शेयर्स जो आपको ग्रांट किए गए हैं वो वेस्ट होंगे। तो मतलब वंस यू विल कंप्लीट 1 year तो 25 शेयर्स विल बी गिवन टू यू। जब आप 2 साल कंप्लीट करोगे 25 मोर विल बी गिवन टू यू। ऐसे 3 साल के बाद 25 मोर विल बी गिवन टू यू एंड 4 साल कंप्लीट करने पे जो फाइनल 25 शेयर्स हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। अब देखिए, सेकंड स्टेज इज वेस्टिंग। वेस्टिंग इज वेयर एक्चुअली शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। मतलब जो 100 शेयर्स आपको कंपनी ने एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग दिए थे या फिर जो रिफ्रेशर की फॉर्म में आपको दिए थे, जब उसके फर्स्ट 25 शेयर्स आपके ओरिजिनली अकाउंट में क्रेडिट होंगे, इसको हम बोलेंगे वेस्टिंग। अब लेट्स से जब ये शेयर वेस्ट हो रहे हैं 25 शेयर्स, उस टाइम पे आपकी कंपनी का शेयर प्राइस इज 100। तो 100 के हिसाब से 25 शेयर्स इन टोटलिटी ऑफ $2500 का आपका इनकम हुआ है। इस इनकम को, इन शेयर्स को अर्न करने के लिए आपने अभी तक कोई भी टैक्स पे नहीं किया है क्योंकि इट हैज बीन गिवन टू यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जैसे कंपनी आपको सैलरी पे करती है ऑन अ मंथली बेसिस एंड उसके ऊपर टैक्सेशन लगता है, वैसे ही इट विल बी कंसिडर्ड एज perquisite gain for you and it will be taxed as per your salary slab। तो मतलब ये $2500 will be added to your income। जो भी स्लैब में आप आते हो उस हिसाब के हिसाब से टैक्सेशन लगेगा। अब ये टैक्स कौन पे करेगा? देखिए, एक तरीका ये होता है कि $2500 पे आप अपनी पॉकेट से टैक्स पे कर दो और सारे के सारे शेयर्स अपने अकाउंट में ले लो। बट जनरली इन केस ऑफ RSUs व्हाट कंपनी डज इज, बिकॉज कंपनीज आर जनरली लिस्टेड ऑन द मार्केट, तो वो आपको 25 शेयर्स ना क्रेडिट करा करके इसमें से कुछ शेयर्स को सेल कर देती है टू रिकवर द टैक्सेशन वाला पार्ट। तो लेट्स से 40% स्लैब में आप आ रहे हो तो कंपनी आपको 25 शेयर अकाउंट में ना दे करके दे विल पे ओनली 15 शेयर्स एंड 10 शेयर उन्होंने बेच दिए टू पे टू द गवर्नमेंट फॉर द टैक्सेशन दैट इज ड्यू ऑन द वेस्टिंग ऑफ दी शेयर्स। तो आपके अकाउंट में 15 शेयर दिखेंगे जो आपके वेस्ट हुए एट द रेट ऑफ 100 एंड यू विल सी कि your account, international broking account will be showing you a value of $1500। अब आपने 15 शेयर खरीद लिए। इट इज एज गुड एज कि आपने मार्केट में जाकर के 15 शेयर खरीदे हैं $100 के हिसाब से विद योर पोस्ट टैक्स मनी। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई। अब इसके अंदर होगा क्या? जो आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई है, तीसरा स्टेज आता है जहां पे हम एक्चुअली में इन शेयर को सेल करने वाले हैं। So it is when you are going to sell these shares, which is a stage number 3। अब अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, 15 शेयर आपने खरीदे हैं जो आपको $100 के रेट पे क्रेडिट हुए हैं। टोटल आपकी कॉस्टिंग है $1500 की। अगर आप इसको सेल करने के लिए जाते हैं और शेयर प्राइस 100 से 120 हो जाता है तो आप अपने 15 शेयर सेल कर रहे हैं 120 के रेट पे, तो टोटल जो आपको रिवेन्यू आ रहा है दैट इज $1800 एंड इसमें जो आपने गेन बनाया है दैट इज $300। अब देखिए, जब ये शेयर्स आपको वेस्ट हुए थे इस पे आपने टैक्स पे किया था। आपने टैक्स पे किया था $100 के हिसाब से। अब ये जो एक्स्ट्रा मनी आपने बनाई है विच इज $300 की, इस पे आपने अभी तक कोई भी टैक्स पे नहीं किया है। तो इस इनकम पर यू विल हैव टू पे व्हाट वी कॉल एज कैपिटल गेन टैक्स। अब ये कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है? देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। कैपिटल गेन टैक्स का डिवीजन होता है इन टर्म्स ऑफ, जैसे इंडिया के अंदर होता है वी हैव अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वी हैव अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म डिफाइंड एज इफ योर होल्डिंग टेन्योर इज लेस देन 24 मंथ्स। आपका होल्डिंग अगर लेस देन 24 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म में क्वालिफाई होगा। शॉर्ट टर्म गेन्स आर टैक्स्ड एज पर योर स्लैब्स।
जिस भी स्लैब में आप फॉल कर रहे हो वो आपका गेन उसी के हिसाब से टैक्सेबल रहेगा। अगर आप 40% में फॉल करते हो, शॉर्ट टर्म के अंदर 40% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा अगर आप गेन बुक कर रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर आते हो, लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है? इफ यू आर होल्डिंग टेन्योर इज मोर देन 24 months, then the tax you will have to pay on this is 12.5% फ्लैट। आपको सिर्फ 12.5% का फ्लैट टैक्स पे करना पड़ेगा। देखिए, RSUs में 3 इवेंट होंगे, पहला ग्रांट होगा, उसके बाद वेस्टिंग होगी, उसके बाद सेल होगा। आपका जो टैक्सेबल इवेंट है वो वेस्टिंग है और सेल है। सेल के टाइम पे टैक्स तभी लगेगा जब आप जिस रेट पे आपको वेस्ट हुआ है उससे ऊपर के रेट पे बेच रहे हो। अगर लेट्स से ये मेरा प्राइस यहाँ पे $100 से $80 चला जाता है, सेलिंग माई शेयर एट $80, तो मुझे कोई भी प्राइस या कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं $100 के हिसाब से पे कर चुका हूँ। तो कैपिटल गेन टैक्स इज ओनली एप्लीकेबल when you are actually making a profit over the price that you paid at the time of vesting। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेस्टिंग के टाइम पे जो टैक्सेशन लग रहा है वो एज पर स्लैब लग रहा है, इट इज 100% टैक्सेबल इवेंट। वेस्टिंग के टाइम पे हो नहीं सकता कि आपने टैक्स पे ना किया हो। अब लोग गलती क्या करते हैं, क्योंकि उनके अकाउंट से कोई पैसा नहीं जा रहा, उनको लगता है जब वो सेल करने के लिए जाते हैं, मतलब व्हेन दे आर गेटिंग दिस $1,800 इन देयर अकाउंट, तो वो सारे अमाउंट पे टैक्स पे कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने कभी भी इस पैसे पे टैक्स तो पे किया ही नहीं है, ये तो बोनस के रूप में कंपनी ने उनको दिया है, एंड दैट इज वेयर दे पे टैक्स ट्वाइस ऑन दिस इनकम। तो आपको अगेन अपने इंटरनेशनल ब्रोकिंग अकाउंट की स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए कि उसमें आपकी कॉस्ट क्लियरली मेंशन होगी, आपकी डेट ऑफ परचेज क्लियरली मेंशन होगी, RSUs वेस्टिंग के टाइम पे कितने शेयर्स उन्होंने सेल करके आपके अकाउंट में कितने शेयर्स क्रेडिट करे हैं उसकी डिटेल्स प्रॉपर्ली मेंशन होगी। उसको टैली करे बिना अपनी ITR में ये फाइलिंग मत करना। अगर वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को फॉलो करना मत भूलना। वी विल कीप गिविंग यू मोर इन्फॉर्मेटिव इनसाइट्स ऑन RSU इन्वेस्टिंग इन द कमिंग टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।